बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मज़े की गोश्त के स्टू की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट बन जाती है। और आप सबको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले स्क्रीन पे इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी डिटेल क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। मैंने हाफ़ केजी बीफ को जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ 10 मिनट्स के लिए प्रेशर कुकर में पका लिया है। अब वो थोड़ा सा कुक हो गया है, ठीक है। अब मैं इसमें 5 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे कटे हुए, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और आपने प्याज की क्वांटिटी और टमाटर की क्वांटिटी सेम रखनी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 5 मीडियम साइज़ टमाटोज़ ऐड कर दिए हैं। अगर आप थोड़े से ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए अपने सारे, और इन तमाम स्पाइसेस की जो क्वांटिटी है वो हमेशा की तरह मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। अब मैंने इसमें हाफ़ कप ऑफ़ ऑयल ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और जो मेरी प्रेशर कुकर की लिड है उसको मैं 10 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ मिलने वाली हैं और आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और आप लोगों ने इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फ़ीडबैक शेयर करते रहना है। यहाँ पे 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं और जो हमारा बीफ है वो भी अच्छे से पक चुका है, ठीक है। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी और हमारा जो है उसको हम लोगों ने 10 मिनट्स के लिए मसाले वगैरह डालने से पहले कुक किया और 10 मिनट ही बाद में कुक किया। अब इस स्टेज पे मैं इसमें हाफ़ कप ऑफ़ योगर्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप टमाटर और दही की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और मैं इसकी जो लिड है उसको 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे इसका जो 5 मिनट बाद ढक्कन उठा दिया है और इसकी बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ये रेसिपी बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, आपके घर में ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से टेंडर हो गया है। अब इस स्टेज पे मेरे पास बारीक कटी हरी मिर्चें और अदरक है वो मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने हरी मिर्चें 2 से 3 ली हैं और अदरक का छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, ठीक है। अब वो इसमें डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फ्रेश कोरिएंडर डाला है और जो हमारा सालन है उसका ऑयल बहुत अच्छे से रिलीज़ हो गया है। मतलब यहाँ पे हमारा जो स्टू है गोश्त का वो बिल्कुल तैयार है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और आप यकीन करें कि इसकी इतनी लजीज खुशबू आ रही है, इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है कि मेरा पूरा घर महक रहा है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। और देखें बहुत ज़्यादा झटपट मैंने ये रेसिपी बना ली है। और अब भी इस रेसिपी को ज़रूर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ये रही मेरे गोश्त के स्टू की फ़ाइनल लुक। ये बहुत मज़ेदार बना था। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। आप लोगों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होने वाली है और इसको ज़रूर हमारे पास ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा और हो सके तो इसकी पिक्चर भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स and family, and don't forget to hit the bell icon.